बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिंग एंड वेक्टर स्पेस का हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। इफ़ यू एंड डब्ल्यू आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी, देन यू प्लस डब्ल्यू इज़ अ सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यू एंड डब्ल्यू। कि अगर यू और डब्ल्यू जो हैं वो दो सब स्पेसेस हैं तो इनका सम यू प्लस डब्ल्यू भी क्या होगा, सब स्पेस होगा। और जो यू प्लस डब्ल्यू है वो ऐसी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सब स्पेस होगी जो कि यू और डब्ल्यू को कंटेन कर रही होगी। सबसे पहले हम ये शो करवाते हैं कि u प्लस डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है और वो u को भी कंटेन कर रही है और w को भी कंटेन कर रही है। गिवन दैट u and w are two subspaces of V, we have to show that u plus w is a subspace। u प्लस डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करवाने के लिए हम सब स्पेस टेस्ट लगाएंगे कि अगर हम u प्लस डब्ल्यू के दो एलिमेंट को ऐड करें तो दोबारा u प्लस डब्ल्यू का एलिमेंट आएगा, और u प्लस डब्ल्यू के एलिमेंट को अगर फील्ड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो दोबारा u प्लस डब्ल्यू का एलिमेंट आएगा। फॉर दिस, इसके लिए u प्लस डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स ले लें x और y। x किस फॉर्म में होगा u1 प्लस w1, y किस फॉर्म में होगा u2 प्लस w2। यहाँ पे u1 और u2 जो हैं वो एलिमेंट्स होंगे u के, w1 और w2 एलिमेंट्स होंगे w के। अब हम इनको ऐड करते हैं x प्लस y, u1 प्लस w1, u2 प्लस w2। u के एलिमेंट्स इकट्ठा कर लें, u1 प्लस u2, w1 प्लस w2। क्योंकि u जो है वो हमारे पास सब स्पेस है तो u1 प्लस u2 दोबारा किसका एलिमेंट आएगा, u का, इसे नाम दे दें u3 का। इसी तरह w हमें गिवन है कि सब स्पेस है तो w1 प्लस w2 दोबारा किसका एलिमेंट आएगा, w का, इसे नाम दे दें w3 का। u3 इज इक्वल टू u1 प्लस u2 बिलोंग्स टू u। w3 इज इक्वल टू w1 प्लस w2 बिलोंग्स टू w। u प्लस w की फॉर्म में जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, u प्लस w के। तो इसका क्या मतलब है कि x प्लस वाई किसको बिलोंग कर जाएगा, u प्लस w को। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सब स्पेस टेस्ट की पहली कंडीशन ये थी कि x और y जो भी दो एलिमेंट्स उठाएंगे उनका सम दोबारा उसी सेट में होना चाहिए। लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू f। फीड से हमने एलिमेंट ले लिया अल्फ़ा, तो फिर अल्फ़ा x की वैल्यू u1 प्लस w1। अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि ये सारे जो हैं वो वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट हैं, तो इस पे लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला सोल्व करेंगे। अल्फ़ा u1 अल्फ़ा w1, क्योंकि ये सारे v के एलिमेंट हैं, ये v वेक्टर स्पेस की कंडीशन थी। अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी, इसलिए अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। u1 किसका एलिमेंट है, u का। u हमारे पास सब स्पेस है तो अल्फ़ा u1 दोबारा किसका एलिमेंट आएगा, u का, उसे नाम दे दें u4 का। w1 हमारे पास w का एलिमेंट था और w सब स्पेस है तो बाय सब स्पेस टेस्ट अल्फ़ा w1 किसका एलिमेंट होगा, w का, ऐसे w4 का नाम दे दें। u4 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा u1 बिलोंग्स टू u। w4 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा w1 बिलोंग्स टू w। और जब u का एलिमेंट w में ऐड होगा तो किसका एलिमेंट आ जाएगा, u प्लस w का। तो अल्फ़ा x किसको बिलोंग कर जाएगा, u प्लस w को। बाय सब स्पेस टेस्ट u प्लस w क्या बन जाएगा, सब स्पेस। विच शोज दैट u plus w is a subspace of V। सबस्पेस टेस्ट u प्लस w हमारे पास क्या बन जाएगी, सबस्पेस।
अब हम अगली कंडीशन शो करवाते हैं कि u प्लस डब्ल्यू ऐसी सब स्पेस है जो कि u को भी कंटेन करती है और w को भी कंटेन करती है। इसका मतलब क्या है कि u जो है वो भी u प्लस डब्ल्यू का सबसेट होगा और जो w है वो भी u प्लस डब्ल्यू का सबसेट होगा। क्योंकि हमने u और w को सबसेट शो करवाना है तो u का कोई एलिमेंट ले लें, लेट u बिलोंग्स टू u। तो फिर हम u को इस फॉर्म में लिख सकते हैं u प्लस ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो हमने किसका एलिमेंट उठा लिया है, w का, और जब u का एलिमेंट w में ऐड होगा तो ये किसका एलिमेंट आएगा, u प्लस w का। इसका क्या मतलब है कि u किसका एलिमेंट बन जाएगा, u प्लस w का। u का एलिमेंट था, u प्लस w को बिलोंग कर गया, तो इसका क्या मतलब है कि u किसका सबसेट बन जाएगा, u प्लस w का। जैसे a को b का सबसेट शो करवाना हो तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, अगर वही एलिमेंट b में आ जाए तो a क्या बन जाता है, b का सबसेट। इसी तरह हमने w को शो करवाना है तो w को एलिमेंट ले लें, w बिलोंग्स टू w। w को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ज़ीरो प्लस w। यहाँ पे ज़ीरो हमने किसका एलिमेंट ले लिया है, u, क्योंकि u और w दोनों सब स्पेसेस हैं तो ये अंडर एडिशन ग्रुप होंगी, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होंगे। अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होने की वजह से इनमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा दोनों में, u में भी और w में भी। तो हम यहाँ पे u और w दोनों का एलिमेंट ज़ीरो उठा सकते हैं। u का एलिमेंट w में ऐड होगा तो u प्लस w का एलिमेंट आएगा। w किसको बिलोंग कर जाएगा, u प्लस w को। w जो है वो w का एलिमेंट था, u प्लस w को बिलोंग कर गया, तो w किसका सबसेट बन जाएगा, u प्लस w का। तो इसका क्या मतलब है कि u प्लस w ऐसी सब स्पेस है जो कि u को भी कंटेन कर रही है और w को भी कंटेन कर रही है। दैट इज u प्लस w इज अ सब स्पेस containing u and w। नेक्स्ट अब हमने क्या शो करवाना है कि u प्लस w जो है ऐसी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि u और w को कंटेन कर रही है। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास s कोई और सब स्पेस है जो कि u और w को कंटेन करती है। तो फिर देखते हैं कि s छोटी सब स्पेस बनती है या u प्लस w छोटी सब स्पेस बनती है। Let S be any other subspace of V containing U and W। u प्लस w का एलिमेंट उठा लें, u प्लस w। u यहाँ पे किसका एलिमेंट होगा, u का, और w किसका एलिमेंट होगा, w का। जो u प्लस w वाली सब स्पेस है उसका हमने एक एलिमेंट ले लिया है u प्लस w। तो यहाँ पे u किसका एलिमेंट होगा, u का, और w किसका एलिमेंट होगा, w का। अब क्योंकि जो s है वो ऐसी हमने सब स्पेस ली है जो कि u को भी कंटेन कर रही है और w को भी कंटेन कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि u का हर एलिमेंट s का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि हमने ये कहा ना s ऐसी सब स्पेस है जो कि u को भी कंटेन करती है और w को भी कंटेन करती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो u है वो भी s का सबसेट है और जो w है वो भी s का सबसेट है। मतलब u का हर एलिमेंट s का एलिमेंट है और w का हर एलिमेंट s का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये जो u का एलिमेंट है वो s का भी एलिमेंट होगा, जो w का एलिमेंट है वो s का भी एलिमेंट होगा। एज S is subspace containing u and w, so u belongs to s and w belongs to s। s हमारे पास सब स्पेस है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम जो है वो दोबारा s में होगा। तो u और w जो हैं वो s के एलिमेंट हैं, तो u और w का सम u प्लस w भी किसका एलिमेंट बन जाएगा, s का। u प्लस w किसका एलिमेंट था, u प्लस w का किसको बिलोंग कर गया है, s को। तो इसका क्या मतलब है कि u प्लस w किसका सबसेट है, s का।
हमने देखा है कि u प्लस डब्ल्यू एक ऐसी सब स्पेस है जो u और w को कंटेन कर रही है। हमने इसके अलावा एक और सब स्पेस ऐसे उठाई जो कि u और w को कंटेन कर रही है, तो u प्लस डब्ल्यू इसका सबसेट बन गया। इसका क्या मतलब है कि जो u प्लस डब्ल्यू है वो ऐसी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सब स्पेस होगी जो कि u और w को कंटेन कर रही होगी, विच शोज दैट u plus w is the smallest subspace. U plus w is the smallest subspace containing u and w. u plus w जो है वो ऐसी सबसे छोटी सबस्पेस होगी जो कि u और w को कंटेन कर रही होगी। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं डायरेक्ट सम की। Let u and w be two subspaces of V, then V is called direct sum of u and w if u intersection w is equal to 0, second v is equal to u plus w। अगर v हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, u और w जो हैं तो इसकी सब स्पेसेस हैं, तो हम v को कहेंगे कि वो u और w के डायरेक्ट सम की फॉर्म में है। अगर u और w में सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो, 0 हो, और u और w को ऐड करने से पूरी वेक्टर स्पेस बन रही हो। अगर ये दो कंडीशंस किसी वेक्टर स्पेस में उसके सब स्पेसेस के लिहाज से होल्ड कर रही हों तो फिर वेक्टर स्पेस को क्या कहते हैं कि वो u और w के डायरेक्ट सम की फॉर्म में है। इसको कैसे रिटर्न करते हैं? इट इज़ रिटर्न एज v इज इक्वल टू u प्लस w। ये जो है वो डायरेक्ट सम का साइन है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर कम्बिनेशन। Let V be a vector space. Let V be a vector space over F and V1, V2 to so on Vn belongs to V. Any vector V in V of the form V is equal to alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus up to so on alpha n. Vn is called linear combination of vectors V1, V2 up to so on Vn, where यहाँ पे जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? फील्ड के। अगर v हमारे पास वेक्टर स्पेस है और ये जो v1, v2 अप टू सो ऑन vn ये इसके कुछ वेक्टर्स हैं। अगर v का हम कोई भी वेक्टर जो है इन वेक्टर्स के सम की फॉर्म में लिख सकें, मतलब इन वेक्टर्स को अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें और वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर बनता जाए तो हम क्या कहते हैं? जैसे वेक्टर स्पेस का कोई वेक्टर v बन गया तो हम v को क्या कहेंगे कि वो इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। v का अगर हम कोई भी वेक्टर उठाएं उसे हम अगर हम ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ऐड कर दें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे ये वेक्टर बन जाए तो v क्या बन जाएगा? v1, v2 अप टू सो ऑन vn के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं लीनियर स्पैन की, फिर इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। लीनियर स्पैन
let S be a non-empty subset of V, the set of all linear combinations of elements of S is called linear span of S. It is denoted by स्पैनिंग सेट S. अगर S हमारे पास कोई भी जो है वो नॉन एम्प्टी सब सेट है वेक्टर स्पेस का, तो फिर जो S के जितने एलिमेंट्स हैं उनके जितने लीनियर कम्बिनेशन बना सकते हैं, और लीनियर कम्बिनेशंस को सेट को क्या कहेंगे? लीनियर स्पैन. S हमारे पास वेक्टर स्पेस का सब सेट है, तो जो S के जितने एलिमेंट्स हैं उनके हम जितने पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशंस बना सकते हैं, और लीनियर कम्बिनेशंस के सेट को कहेंगे लीनियर स्पैन.